दादाजी हमेशा मिथकों की बात करते थे। मेरे लिए वे बस पुरानी कहानियां थीं। वक्त की धूल में खो गई कहानियां। दादी जी, क्या हिंदू पौराणिक कथाएं सचमुच सच हैं? इन कहानियों का मतलब ही क्या है? मिथक का गहरा अर्थ है पुत्र। हमारे महाकाव्य हमें जीवन के नियम सिखाते हैं। लेकिन देवता क्यों? अवतार क्यों? उनकी क्या आवश्यकता थी? ब्रह्मांड को संतुलन की आवश्यकता है। जब अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर प्रकट होते हैं। यही अवतार का उद्देश्य है। भगवान राम ने हमें सत्य और कर्तव्य दिखाया। भगवान कृष्णा ने ज्ञान और प्रेम सिखाया। आ गए। तो हम उनसे आज क्या सीख सकते हैं? यही असली प्रश्न है। राम सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु विजय सत्य की होती है। कृष्ण दिखाते हैं कि जीवन एक खेल है, पर एक ऐसा खेल जिसे नैतिक रूप से खेला जाना चाहिए। ये कहानियां केवल इतिहास नहीं आरव, ये जीने का विज्ञान है। विज्ञान? तो क्या ये सच में हमारे कर्मों के बारे में है? हमारे कर्म देवताओं से ज्यादा? बिल्कुल, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। गीता कहती है आप अपने कर्मों को नियंत्रित करते हैं, आप फलों को नियंत्रित नहीं करते हैं। और सभी प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, क्या वे महत्वपूर्ण हैं? प्रार्थना मन को स्थिर करती है, उसे शुद्ध करती है। लेकिन सच्ची पूजा तो सही कर्म है। ईश्वर को यही सबसे अधिक प्रिय है। अब मैं समझ गया दादाजी, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये जीने का विज्ञान है। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है अराव, ये जीवन का विज्ञान है। अब मैं समझ गया पंडित जी। शाबाश। कथा को समझो और तुम जीवन का अर्थ समझ जाओगे। यही हमारी संस्कृति का असली खजाना है। उनके शब्दों में कहानियां जीवित हो उठी, इतिहास के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में, आगे की राह के लिए एक नक्शा।